हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टाइम विद लाइन राहुल विथ पर। राहुल। दोस्तों, एक्चुअली ये वीडियो फिर से बिहार दरोगा से रिलेटेड ही है और वही मैं इसमें कुछ बहुत अलग तो नहीं, कुछ कुछ रिपीटेड पॉइंट्स ज़रूर होंगे जो लास्ट वीडियो में मैंने पहले के वीडियो में मैंने बोल रखा है। तो वो सारे कंटेंट कुछ ना कुछ रिपीटेड होंगे और कुछ नए भी होंगे। सो देखो, मैं पास्ट वीडियो को इसलिए रिपीट करता हूँ, पास्ट कंटेंट को, क्योंकि सिलेक्शन का प्रोसीजर बार बार चेंज नहीं होता। वो आपको हो सकता है कोई बताएंगे ये बुक को या ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो, ऐसा नहीं होता। तुम आप एग्ज़ाम में सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट करते हो, उसी का प्रिपरेशन बार बार करते हो, चाहे आप वो किसी भी फील्ड को ले लो। लाइक हुसैन बोल्ट भी सिर्फ 10 सेकेंड एग्जीक्यूट करने के लिए वो कितने साल तक मेहनत करता है। तो वो सेम है, वही एग्ज़ाम में आपको 2 घंटा ही पढ़ना है। 2 घंटा के लिए आप तरह तरह के एक्सपेरिमेंट ना करो, एक फोकस्ड जैसे भी आपका प्लान है, पहले से स्ट्रेटजी है, वही फॉलो करते रहो। बस मैंने जो बता रखा है ऑलरेडी उसको संक्षिप्त में बताऊंगा और कुछ कुछ नए चीज़ें पे बात करूंगा। मैंने कुछ कुछ लिख रखे हैं। देखो, सबसे पहला बात लिमिटेड बुक्स मैं बार बार बोलता था, पहले भी बोलता हूँ और अभी भी बोलता हूँ, और बार बार रिवीजन उसका, कुछ नया नहीं। और 5-6 प्रैक्टिस सेट। देखो, 6 टिल मेंस तक, 6 या 7 मेंस तक के लिए मैं बोल रहा हूँ, विथ एक्सप्लानेशन, ज़रूरी है एक्सप्लानेशन के साथ। और ये मैं पहले भी रिक्वेस्ट करता था, आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और ये लास्ट तक रिक्वेस्ट करते रहूँगा, क्योंकि मैं नया बुक का नाम बता के मैं आपको ये नहीं करना चाहता। सिलेक्शन वैसे नहीं होता है और फिर नहीं होगा आपका। और फिर अब ज़्यादा नहीं उससे बोलूँगा। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाए, कोई भी बेसिक बुक जब आपका फिनिश हो जाए, तभी आप कैटेगरी वाइज बुक में जाइए। लाइक जैसे बोलते हैं ना, लूसेंट का साइंस पढ़िए। अब सिर्फ साइंस पोर्शन के लिए लूसेंट का पूरा साइंस ख़त्म करना मुझे फेयर नहीं लगता। आप दूसरे बैकग्राउंड से भी हैं, जैसे मैं तो साइंस बैकग्राउंड से था। अरे यार, लेकिन साइंस बैकग्राउंड से रहने से क्या किसी को साइंस पता होता है क्या? PCM वाले थे, बायोलॉजी तो कुछ नहीं पता था। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप सबको उतना पता होता है और बहुत बेसिक पूछी जाती है। क्लास 10 तक का ही पूछा जाता है, तो 10 तक पूछा जाता है। उसके लिए जो लूसेंट बुक आप पढ़ रहे थे, बेसिक बुक जो मैंने बताया था, लूसेंट या क्राउन, उसमें से आपने कोई भी पढ़ा होगा तो दैट्स मोर देन सफिशिएंट। और या फिर कुछ भी हिस्ट्री या फिर कोई भी अलग, जैसे लूसेंट साइंस या फिर प्रतियोगिता दर्पण लोग कुछ बोलते हैं, फिर बोलते हैं SPD का अलग अलग आता है। तो ये सब बुक हम तो नहीं बोलेंगे हम अभी सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पहले आपको वही बोलते हैं कि बेसिक बुक का मतलब होता है सिर्फ 3 बुक, लूसेंट या क्राउन। ये आप ले लो, लूसेंट या क्राउन का जो थ्योरी बुक आता है। उसके बाद लूसेंट या क्राउन का ही एक ऑब्जेक्टिव भी आता है, लेकिन बेटर आप लूसेंट का ले लो, अपडेटेड वर्जन वाला ऑब्जेक्टिव, वो ले लो। और तीसरा, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर आपको लेना है, चाहे SPD का ले लो चाहे एडुटेरिया का ले लो। और फिर से 3-4 प्रैक्टिस सेट ले लो। दैट्स ऑल, मतलब इससे ज़्यादा नहीं चाहिए आपको सिलेक्शन के लिए। आप लेकिन वही फिर आप यही लोगे, अलग अलग प्रकाशन, आप अलग अलग पब्लिशर के बुक्स लोगे, फिर आप उसको आधा आधा पढ़ पाओगे, या हो सकता है आप बहुत जोश में होगे तो एक बार ख़त्म करोगे, लेकिन एक बार ख़त्म करने में आपके माइंड में रिटेन नहीं कर पाता है। सो अलग अलग आप पढ़िए। और मेरिट को देखो, एक्चुअली में प्रीलिम्स निकाल के मेंस में बाहर हो जाना, मेंस निकाल के मेरिट में बाहर हो जाना, तो आप बाहर ही रह गए ना, तो रोड पे ही रह गए। तो आप ऐसा टारगेट करो कि आप फाइनल तक सिलेक्शन लो, मेरिट को टारगेट रख के ही पढ़ाई करो। तो उसके लिए आप एक अलग से नोट्स बनाओ। हाँ, एक्चुअली इस बात को डिस्कस करना था। जो मेरिट वाले बच्चों को जो नुकसान होता है ना, जो मेरिट आउट होते हैं, उनको जो नुकसान होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि जो प्रीलिम्स में बाहर हो जाते हैं वो बहुत निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि वो तब तक फिर दूसरे एग्ज़ाम में शिफ्ट हो जाते हैं, अपना फोकस चेंज कर लेते हैं, इससे हट जाते हैं। लेकिन बेचारे जो मेरिट आउट होते हैं ना, उनका 7-8 महीने का कीमती समय बर्बाद होता है। प्लस में साथ में जो भी एग्ज़ाम चल रहे होते हैं पैरेलल में, लाइक अभी आपका NTPC एग्ज़ाम चल रहा है और चलेगा, मुझे लगता है NTPC, UPSI और ग्रुप D। और मोस्ट ऑफ द, देखो मैं सबको नहीं बोल रहा है कि ग्रुप D का सबने एग्ज़ाम दिया होगा, लेकिन कुछ बच्चों ने ज़रूर
तीनों एग्ज़ाम भरे होंगे, एनटीपीसी ग्रुप डी और यूपीएसआई और इवन बिहार दरोगा, तो आपका कहीं ना कहीं ये क्लैश करेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप फोकस कर रहे हो तो आप जान लगा के फोकस करो, आप मेरिट में आने के लिए फोकस करो। ये नहीं कि मैं मेंस निकाल लूँगा फिर 15,000 में आऊँगा और फिर 2,500 की लिस्ट से बाहर हो जाऊँगा, तो आप बर्बाद हो जाओगे फिर। तो आप मेरिट को ध्यान में रख के करो, और साथ में एक कॉपी ज़रूर रखें जिसमें आप कुछ कुछ पॉइंट्स को लिखें जो आपको लग रहा है कि इसे रिमेंबर याद रखने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो आप पॉइंट्स बनाएं और उसको रखें संभाल के, ताकि वो मेंस तक आपके काम आएगा। अभी 7-8 महीने हैं और फाइनल रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होगा। हाँ, ऑनलाइन वीडियो, जैसे वीडियो आप देखते हैं यूट्यूब पे, उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा फोकस ना रखें, कन्वेंशनल तरीके से देखो यार। हम लोग बचपन से जब पढ़े, हम लोग 90s वाले हैं, तो 90s वाले में हम लोग के समय में यूट्यूब वगैरह तो कुछ था नहीं। हम लोग स्टार्टिंग से जब तक हमारी पढ़ाई हुई है तब तक हम लोग बुक से ही पढ़े हैं। तो यूट्यूब वीडियो ज़्यादा ना देखें, उस पर विश्वास ना, मतलब उस पर भरोसे पे मत रहें, क्योंकि वो आपके माइंड में रिटेन नहीं कर पाएगा। अगर आप वीडियो देखते भी हैं तो एक बार देखें और उससे रिलेटेड जो अच्छे अच्छे कंटेंट हैं, मतलब पॉइंट्स है, वो नोट करें, उसको रिवीजन करने में आसानी होगी आपको। हाँ, और फाइनली रिवीजन में वो हेल्पफुल होगा जो मैंने मोटी बुक, मतलब एक कॉपी बनाने के लिए बोली है, नोटबुक, उसके लिए बेटर है कन्वेंशनल तरीके अपनाओ जो मैंने बुक बोला। अच्छा, फिर वीडियो के लिए एक मैं एडुटेरिया, जो प्रवीण सर पढ़ाते हैं एडुटेरिया वाले, उनका मैंने सारा वीडियो देखा था, तो उनका वीडियो लिटरली बहुत अच्छा है। उनका करीब करीब मैंने सारा वीडियो ही देख डाला था, तो उनका वीडियो देखिए अगर देखना है तो, लेकिन एक बार ही देखिए, क्योंकि वो थोड़ा स्लो बोलते हैं, आराम आराम से बोलते हैं, तो आप उसको स्पीड में 1.25 कर दो या 1.5 के स्पीड में। जैसे मैं तो 2 के स्पीड में देखने लगा था, देखते देखते आदत हो गई है अब मेरी, तो अब मैं कोई भी वीडियो को 2 से कम में नहीं देखता, या 1.75 तक जनरली देखता हूँ। लेकिन वो आदत बनानी पड़ती है और करीब 6-7 महीने की प्रैक्टिस करोगे तब वो होगा। तो यार मुझे थोड़ा टेक्निकल वगैरह पढ़ना पड़ता था, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों, तो वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाते थे, तो आदत बना ली थी मैंने पढ़ते पढ़ते। तो एक्चुअली वो प्रवीण सर वाला वीडियो आप देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा उससे। नोट्स ज़रूर बनाइए, फिर वही बोलूँगा, बार बार आप उनका नोट्स, बार बार उनका वीडियो मत देखिए, आप उसका नोट्स ज़रूर बनाइए। एक और बात, ट्रिक्स पे बहुत ज़्यादा आप डिपेंड मत रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ट्रिक्स काम ना आता है। जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है ना, उस समय आपके ट्रिक्स चले जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसको मतलब कॉन्सेप्चुअल तरीके से याद कीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रिक्स ज़रूरी होता है, कहीं कहीं लिंक करके आप याद कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल पढ़िएगा तो वो एग्ज़ाम में ज़रूर याद आएगा। पढ़ाई रेगुलर कीजिए, इरेगुलरिटी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए रेगुलरिटी रहेगा तो आप टच में रहेंगे, वीडियो बुक्स के टच में रहेंगे, आपका रिवीजन टाइम टू टाइम होते रहेगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पॉइंट आपका रिवाइज होते रहेगा। और डेली आप रेगुलरिटी से पढ़िएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, सिलेबस वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, डेली 7-8 घंटे पढ़िए। अब मान लो आप इरेगुलर हैं या 4-5 घंटे ही पढ़ रहे हैं, तो देखो सिलेक्शन आपका भी होगा अगर 4-5 घंटे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका अगले साल होगा, इस वाले वैकेंसी में नहीं होगा। ये ट्रूथ है, सच्चाई है। 7-8 घंटे पढ़िए, इस बार सिलेक्शन ले लीजिए 7-8 घंटे और 7-8 महीने, क्योंकि अब 8 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा मेरे ख्याल से इसका पीटी मेंस दोनों होने में। मेंस पीटी तो आपका अक्टूबर में ही होगा, सितंबर में तो मुझे नहीं लगता। नेक्स्ट वैकेंसी में होगा अगर आप 4 घंटे पढ़िएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप मेहनत कीजिए, आप रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। मेन मैटर करता है आपकी रेगुलरिटी किसी भी एग्ज़ाम के सिलेक्शन में। देखो एक चीज़ और, कभी कभी क्या होता है, बहुतों के साथ डिस्टर्बेंस, और सबके साथ होता है यार, हम लोग सोशल एनिमल हैं, सोशल समाज में रहते हैं, तो बेसिकली सबके साथ डिस्टर्बेंस होती है। कभी फैमिली इशू, कभी ट्रैवलिंग वगैरह करना पड़ता है, कभी शादी वगैरह, कुछ भी, कोई फंक्शन पार्टी या कोई नाराज़ हो गया अगर नहीं गए तो कुछ, कभी कभी ऐसा, एक तो कि इसको अवॉइड कीजिए जितना अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इन केस कभी कभी अनअवॉइडेबल होता है, तो आप वैसे समय में जो YouTube वीडियो के बारे में मैंने बताया, वो YouTube वीडियो को उस समय देखिए कभी कभी जब आपको टाइम मिले, क्योंकि उसमें बुक्स कैरी करके अगर आप चलोगे कहीं भी तो लोग देखेंगे तो थोड़ा टॉन्ट भी कर देगा कोई, या फिर कि हाँ साला भी पढ़ाई कर रहा है, तो वैसे मत कीजिए। उस समय आप हेडफोन लगाइए और थोड़ा 1-2 घंटे का वीडियो देख लो,
जब टाइम मिले आधे घंटे 1 घंटे का वीडियो देख लो, उस समय का वो वीडियो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ यूट्यूब पे कभी भी ऑनलाइन ना देखें, ऑनलाइन सर्फ करके ना देखें, और लाइव तो बिल्कुल आए ही ना, वो किसी काम का नहीं होता है। आप जब भी यूट्यूब वीडियो देखना हो तो आप उसको डाउनलोड कर ले पहले डाउनलोड सेक्शन में, उसके बाद फिर आप उसको जब आपको टाइम मिले आप उसको देखें। ये था। और जब भी कभी डिस्टर्बेंस वगैरह हो तो कोशिश कीजिए 2-3 घंटे कम से कम पढ़ लो यार, 2 घंटे भी पढ़ लो। रेगुलरिटी मेंटेन मत करो, इरेगुलरिटी कभी मत होने दो, रेगुलर रहो, कोशिश करो। देखो ऐसा नहीं बोला जाता ना कि घोड़े की चाल मेहनत कर रहा है, कछुआ भी मेहनत करता है चलने वलने के लिए, और घोड़ा भी करता है। तो घोड़ा बहुत जल्दी डेस्टिनेशन में पहुंचता है, कछुआ थोड़ा लेट से पहुंचता है, लेकिन पहुंचते दोनों हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का मेहनत करेंगे। अब हाँ, एक चीज़ और, यही 2-3 घंटे अगर डिस्टर्बेंस में मान लो कि आप 2 घंटे पढ़ पाएँ या ना भी पढ़ पाएँ, तो जब आपको मौका मिल रहा है, जब आप फ्री हैं, उस समय 8-10 घंटे खींच दो, 10 घंटे खींच दो यार पढ़ाई, ताकि इन एन एवरेज कम से कम 7 घंटे का पढ़ाई हो। और वो 7 घंटे टाइम पास नहीं, फिर से मैं बोल रहा हूँ 7 घंटे का मतलब आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप कम्पिटिटिव माहौल में है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब वीडियो पर लाइव तो हमने बता दिया है, डाउनलोड करके देखिए, और जब भी रिलैक्स होइए तब आप देखिए। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, कुछ चीज़ होता है, कुछ वीडियो होता है जो कि बहुत कंटेंट उसका होता है ना, जो याद करने लायक होता है। तो आप कभी मूव कर रहे हो उस समय देख लो, उस समय याद कर लो, सोते समय जाओ उस समय फैक्चुअल डेटा याद करो। तो ये सब कुछ ट्रिक्स है जो कि शायद आपको हेल्प करे। हमें देखो ये सब लिखना उखना पड़ता, क्योंकि अभी मेरे पास, हाँ एक चीज़ और, अभी मेरे पास देखो सब्सक्राइबर बहुत कम है, ये भी मैंने लिख रखा था। अभी मेरे पास सब्सक्राइबर कम है, तो अगर आप कुछ कमेंट करोगे, आपकी कोई क्वेरी होगी, तो मैं बेसिकली कोशिश करूँगा आंसर करने की, और कर ही दूँगा, क्योंकि अभी कम लोग का ये आता है, कमेंट वगैरह आता है, तो मैं रिप्लाई बेसिकली करूँगा। बेसिकली देखो यार, मैंने सब कुछ ऑलरेडी बता रखा है, हो सकता है टाइम टू टाइम मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लाते रहूँगा, बट मेहनत करो, दैट्स ऑल। मेहनत करो, और सिर्फ यही एग्ज़ाम के लिए मैं नहीं बोल रहा, मैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए बोलता हूँ, और मैं अभी लाऊंगा यूपीएसआई के लिए भी, एनटीपीसी वगैरह के लिए भी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ बिहार एसआई का ही तजुर्बा नहीं है। और ऐसे भी एक एग्ज़ाम पे कम्प्लीटली फोकस नहीं रहना चाहिए। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो शायद उसी पे होगा, क्योंकि इन केस अगर कुछ ख़राब हो गया तो मेरे पास ऐसा ना हो कि कुछ ना बचे, इसलिए। अच्छा, फिर से वही, सिलेक्शन आपको चाहिए तो पढ़ना आपको ही पढ़ेगा। और हाँ, थोड़ा सोशल साइट से दूर रहिए, व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह, इंस्टा वगैरह जो भी हो, आप थोड़ा सोशल साइट से डिस्टेंस बना के रखिए, क्योंकि डिस्टर्बेंस तो होता है। आप नेट ऑन करोगे, आप पट से सबसे पहले जाके देखो व्हाट्सअप क्या आया, या फिर कहीं का नोटिफिकेशन, तो ये सब से आप थोड़ा दूर रखो। आप यही है कि डिसाइड आपको करना है कि आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस किसका है, सोशल साइट का है कि आपको जॉब चाहिए। चलिए ठीक है, यही सब कुछ था। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।